बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। कभी कभार हमारे अतराफ ऐसे वाकयात रुनुमा हो जाते हैं कि इंसानियत पर से एतबार खत्म होने लगता है। दुनियावी और मजहबी ठेकेदारों की काली करतूतें एक आम शख्स की सोच में लातादाद सवाल पैदा कर देते कि हम बहैसियत इंसान कहाँ खड़े हैं। मेरी ये वीडियो भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देगी। इंडिया के साहिली शहर मंगलुरु के करीब वाक़े मुकद्दस मकाम धर्म स्थल में एक सफाई करने वाले मुलाजिम ने ऐसा राज फाश किया है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। इस मुलाजिम ने दावा किया है कि साल 1995 से 2014 के दरमियान उसने तकरीबन 100 लाशों को मुख्तलिफ मकामात पर दफन किया, जिनमें ज्यादातर लाशें खवातीन की थीं, जो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनने के बाद मार दी गई थीं। मुलाजिम ने इंडियन सिविल डिफेंस कोड BNSS की दफा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान भी दर्ज कराया। उसका कहना था वो 20 साल तक खामोश रहा क्योंकि उसके सीनियर हुक्काम ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मुलाजिम ने 5 वाकयात की तफसीलात बताई, जिनके मुताबिक जिनसी ज्यादती और मरने वालों में नाबालिग लड़कियों की लाशें भी शामिल थीं। मुलाजिम ने बताया कि कई लाशों पर जिनसी तशद्दुद के निशानात थे। एक वाक़े में 12 से 15 साल की लड़की की लाश देखी, जिसकी गर्दन पर गला घूंटने के मजबूत निशानात थे। इसी तरह एक और वाक़े में 20 साल लड़की का चेहरा तेजाब से जला हुआ था। मुलाजिम ने अपनी बातों की सच्चाई साबित करने के लिए खुद एक कब्र खोदी और खोपड़ी बतौर सबूत पेश की। कर्नाटक हुकूमत ने एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है, जिसकी सरबराही DGP परन्नब मोहंती कर रहे हैं। तहकीकात में 2 मकामात से इंसानी बाकियात भी मिली हैं। सजाता भट्ट नामी एक खातून, जिनकी बेटी 2003 में लापता हुई थी, उसने DNA टेस्ट के लिए अपील की है। खातून का कहना है कि उनकी बेटी को आखिरी बार धर्म स्थल में ही देखा गया था। मंदिर के मुंतजिम वीरेंद्र हिगड़े, जो राज्य सभा के रुकन हैं, ने मुलाजिम के दावों को झूठ करार दिया है। रियासती असेंबली में BJP ने उसे मजहबी मकाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील KV धनंजय ने तहकीकात की हल्की रफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। मुलाजिम को 8 दिन बाद भी जायवो कुआं पर नहीं ले जाया गया। मुलाजिम ने अपने बयान में कहा है कि लाशों को डीजल डालकर जला दिया जाता था ताकि कोई सबूत न बचे। साल 2012 में सूजनिया केस के बाद रियासत में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया गया था। ये वाकया न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की खुलाफवर्जियों की बदतरीन मिसाल है। अगर ये दावा सच साबित होता है तो ये इंडिया की तारीख का स्याह बाब होगा। इस तरह केस सामने आने के बाद सोसाइटी अपने बच्चों को तालीमी इदारों और मजहबी मकामात पर भेजने से भी डरती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया इस सानहे से आगाह हो और हमारे इदारे इंसाफ ले हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। क्या मुलाजिम सच कह रहा है या ये कोई साजिश है? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप ऐसी ही हैरत अंगेज खबरों से फौरी आगाह हो सकें।